मैं काफ़ी ज़्यादा आपका डिसपॉइंट हो चुका हूँ एग्जाम। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि विदाउट फिजिक्स आप लोग कंपटीशन को नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये जिसमें अगर एनालिटिकली आप पढ़ते हैं, फंडे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप लोग की जो कट ऑफ है उसमें कम जाती है। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया व्हाट्सएप में कि हम लोग का इस बार 6th ड्रॉप था लेकिन फिर भी हम नहीं निकल पाए। 6th ड्रॉप ही नहीं, जो बच्चे आपका 3rd हो, चाहे आपका 2nd हो, चाहे आपका 1st हो, इवन 5th, ये ड्रॉप जब भी आप लेते हैं कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर मैं आज दे दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करूंगा मैं 6th ड्रॉप की। कोई जरूरी नहीं है कि अगर बच्चों ने 6th ड्रॉप लिया है तो केवल वही उनका आपका लास्ट ड्रॉप है। ठीक है, कितने फुली उसको अचीव करना है तो क्या करना चाहिए और वो लोग क्या स्टेप मतलब पॉसिबली ले सकते हैं, इस पर मैंने आपका ये वीडियो बनाई है और एंड तक देखेंगे तो आप लोग को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन भी यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लूंगा मैं 6th ड्रॉप वालों की, जिन बच्चों का आपका यहाँ पे 6th ड्रॉप था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाई भी थी, काफ़ी परेशान था वो, पटना का है, आपका कौशल नाम है उसका। तो उसने कहा कि क्या कहते हैं, मेरा यहाँ पे 6th ड्रॉप था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया। अब मैं काफ़ी ज़्यादा आपका डिसपॉइंट हो चुका हूँ एग्जाम्स को लेके, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे यहाँ पे काफ़ी सजेशन भी दिए और बताया भी उसको क्या करना चाहिए। तो फिलहाल मैं जो सजेशन है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ और ये आपके एंड टू एंड, चाहे आपका 3rd ड्रॉप हो, चाहे 5वां ड्रॉप हो, चाहे कोई सा भी ड्रॉप हो, ठीक है, nth ड्रॉप कह लेते हैं आपका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू यहाँ पे। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बात ये आती है 6th ड्रॉप वालों की। यहाँ पे 2 केस बनते हैं कि आप जब भी आप 6th ड्रॉप ले रहे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, कोई भी आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आपका ज्वाइन कर लीजिए। डिस्टेंस प्रोग्राम नहीं, आपका डिस्टेंस लर्निंग में कोई भी आपका डिग्री जो एसोसिएटेड है आपका बायो से रिलेटेड, जूलॉजी है, जो भी आपका बायो का सब्जेक्ट है आपका, उससे रिलेटेड आप डिस्टेंस लर्निंग बैचलर डिग्री तो ले ही लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग को रेगुलर जाने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। नहीं, आप रेगुलर जाने की दिक्कत, साइंस के अगर बीएससी वगैरह ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे तो आप लोगों को कंबशन होता है भैया, प्रैक्टिकल तो जाना ही पड़ेगा। कहीं कहीं तो ऐसा होता है रेगुलर क्लासेस भी जानी पड़ती है। और एक चीज़ और भी देखी जाती है, आप लोग की कोई भी परसेंटेज रहती है तो साल दर साल आपकी 10% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आप जितने ड्रॉप लेते हैं उसका 10% आप उसको करते रहिए तो उसका सब्ट्रैक्शन होता रहता है, तो कभी दिक्कत आती है कॉलेजेस में आपका। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। उसके पहले जो आपका ड्रीम है, नहीं ठीक है, इतना टफ नहीं है, फिर से कह रहा हूँ आपका, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस आप लोगों को थोड़ा देखिए, कोई भी चीज़ आपका लॉस नहीं है, मतलब आप सोचते हैं ना हमारा टाइम बर्बाद हो, टाइम बर्बाद नहीं है, आप लोगों को एक्सपीरियंस मिला है। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को आप जो जितने जितना ड्रॉप लिया वो उसका एक्सपीरियंस ऐड होता गया, हर साल ऐड होता गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा आगे कॉम्पिटिशन में। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक डिस्टेंस लर्निंग कोई भी डिग्री ले लीजिए, चाहे बायो से रिलेटेड आपका। ठीक है, उसके पहले आप आपका नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का 6ठा ड्रॉप है उन बच्चों के लिए फ्री लाइव सेशन रहेंगे मेरे वीकेंड में, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और हर एक बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटेटिव फिजिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी। और जो बच्चे लाइव सेशन लेना चाहते हैं 6 ड्रॉप वालों से, बिल्कुल फ्री सेशन रहने वाले हैं, जो आपके 6ठे ड्रॉप वाले, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो चुका है। यहाँ तक कि मैं आपका जो बाकी ड्रॉप है 3rd से ऊपर जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए फ्री सेशन रहेंगे, लाइव सेशन रहेंगे और रिकॉर्डेड सेशन तो रहेंगे, साथ में जो आपका फ्री गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा आपका। ठीक है, तो लिंक नीचे दिया गया है, जान लीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है। डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, लिंक में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिंक है। बाकी हार नहीं है, सेफ जोन में रखिए। डिस्टेंस लर्निंग कोई भी आपको एक डिग्री ले लेनी है, ठीक है, उसमें मतलब ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उससे क्या होगा, रेगुलर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और दूसरा, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि विदाउट फिजिक्स आप लोग कंपटीशन को नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये बात इस बार नीट ने बता दिया है, फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए, तभी आप लोग उसमें अच्छे से कोप अप कर पाएंगे कंपटीशन में। और इसका बेनिफिट भी है, नंबर आपके जो कट ऑफ होती है कम जाती है। फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर एनालिटिकली आप पढ़ते हैं, फंडे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप लोग की जो कट ऑफ है उसमें कम जाती है और एक बेस्ट से बेस्ट आप एक रैंक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स की गाइडेंस, बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स की लर्निंग के लिए और कॉम्पिटेटिव लर्निंग के लिए आप जुड़े रहिए विकास 2.0 के साथ। आपको डेमो लेक्चर चाहिए तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी जो आपके 5वीं से ऊपर ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका मैं ग्रुप बना रहा हूँ, उनको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स के फ्री लाइव सेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, व्हाट्सएप पर लिंक नीचे दिया गया है, जहाँ मेरे सीखते रहिए। और अपने डाउट्स को अगर पूछना है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। विश यू गुड लक।